Hello students, today we are going to discuss about common names of amines. Amines exactly है क्या? amines को बनाते समय parent compound यूज किया जाता अमोनिया. अमोनिया से हाइड्रोजन एटम्स को निकाला जाता either 1 or 2 or 3. Hydrogen atoms are replaced by either alkyl or aryl groups, 2 alkyl or 2 aryl groups, and 3 hydrogens replaced by 3 alkyl or 3 aryl groups, so that we will get the compounds RNH2 or ARNH2. 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा R2NH और AR2NH. If 3 hydrogen replaced, we will get R3N or AR3N. Therefore, the compounds obtained by replacing 1, 2 or 3 hydrogen atoms of ammonia by corresponding number of alkyl or aryl groups are known as amines. Amines are divided into 3 classes. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अब इन सब का नाम कैसे लिखना, हम प्राइमरी अमीन को देखते हैं. रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से रहेगा. तो सबसे पहले अमीन्स का कॉमन नेम लिखते समय अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना which is attached to नाइट्रोजन एटम. इसलिए यहां पे हम पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे. देन NH2 के लिए वर्ड ऐड करना अमीन. अल्काइल अमीन इज द नेम हियर. सेकेंडरी अमीन्स में क्या होगा, R2NH रिप्रेजेंटेशन. अल्काइल ग्रुप 2 बार है, 2 के लिए प्रीफिक्स डाई रहेगा. R means he alkyl होगा और parent add the word amine, डाइअल्काइल अमीन सेकेंडरी अमीन के लिए. टर्शियरी अमीन्स का रिप्रेजेंटेशन R3N रहेगा. यहाँ 3 बार अल्काइल ग्रुप दिख रहा, 3 के लिए प्रीफिक्स ट्राई होता है. R मतलब अल्काइल रहेगा एंड add the word amine, ट्राइअल्काइल फॉर टर्शियरी अमीन्स. ठीक है. अब देखिए अमीन्स में भी 2 प्रकार आते हैं, सिंपल मिक्स्ड. सिंपल अमीन का नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर मिक्स्ड अमीन होगा तो हम नाम इस प्रकार से लिखेंगे. तो जब डिफरेंट अल्काइल या आयन ग्रुप्स जुड़े रहेंगे नाइट्रोजन एटम्स को, उनके नामों को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे एंड देन वी विल ऐड द वर्ड अमीन. आइए एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहला CH3 NH2. अब इसमें नाइट्रोजन को कौन सा ग्रुप जुड़ा है, CH3. CH3 का नाम क्या रहेगा, तो देखिए इसमें लॉजिक है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल लॉजिक है. कौन सा, देखिए इसमें कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन. 1 कार्बन मींस व्हिच अल्केन, मीथेन. मीथेन से कौन सा ग्रुप मिलेगा, अल्काइल, मिथाइल. देयरफॉर सिंपल वे में आप याद रखोगे लॉजिकली मिथाइल. NH2 के लिए ऐड द वर्ड अमीन. नेक्स्ट एग्जांपल C2H5 NH2. 2 कार्बन यहां लिख रहे हैं, अल्केन इथेन रहेगा, इथेन से इथाइल ग्रुप मिलेगा. देयरफॉर कॉमन नेम इथाइल अमीन. CH3 CH2 CH2 NH2. कार्बन केमिस्ट्री है इसलिए N यूज करना ऑलवेज. 3 कार्बन्स, अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन से अल्काइल ग्रुप प्रोपाइल, ऐड द वर्ड अमीन. नेक्स्ट CH3 CH3 NH2. अब यहां देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन. सेकंड कार्बन को एक मिथाइल ब्रांच यहां जुड़ी है, इसलिए प्रीफिक्स हम यूज करेंगे आइसो. 3 कार्बन एटम्स है, प्रोपेन रहेगा, प्रोपेन से मिलेगा प्रोपाइल, ऐड द वर्ड अमीन. CH3
CH2 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 NH2 कार्बन चेन इज स्ट्रेट और कांट सीधा है, इसलिए N यूज करना। हाउ मेनी कार्बन? 4। अल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन से मिलेगा ब्यूटाइल। एट द वर्ड अमीन। CH3 CH NH2 CH2 CH3। अब यहाँ कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे देखिए जरा। तो NH2 is attached to this carbon, right? This carbon is attached to two other carbon atoms. जो कार्बन दूसरे दो कार्बन से जुड़ा रहता उसे सेकेंडरी कार्बन एटम कहा जाता। Since NH2 is attached to secondary carbon, use the prefix sec. 4 carbons are here, butyl. Add the word amine, say butyl amine. Next example हम लेंगे CH2 double bond CH2 NH2। अब यहाँ अल्काइल ग्रुप का नाम आपको पता होना चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका नाम एलाइन फिक्स रहेगा, याद कर लेना। NH2 के लिए ऐड द वर्ड अमीन, देयरफॉर एलाइन अमीन मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 NH2। NH2 को जो कार्बन जुड़ा है it is attached to how many carbons? 3। 1 2 3। therefore this is tertiary carbon। जो कार्बन दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा होता प्राइमरी कहलाता, जो कार्बन दूसरे दो कार्बन से जुड़ेगा सेकेंडरी कहलाएगा। The carbon attached to 3 other carbon is tertiary and the carbon attached to 4 other carbon is quaternary। तो यहाँ NH2 tertiary कार्बन को जुड़ा है इसलिए T यूज करना। 4 कार्बन एटम्स आर हियर, अल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल। NH2 है रहेगा अमीन। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे बेटा NH2 CH2 6 times NH2। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो 6 के लिए यूज करते हैं प्रीफिक्स हेक्सा। CH2 का नाम है मिथिलीन। NH2 ग्रुप 2 बार है इसलिए डाई और NH2 का नाम अमीन, हेक्सामीन डाइअमीन। नेक्स्ट एग्जांपल इसका कॉमन है, एक तो एनिलीन रहेगा और बेटा ये जो रिंग है इसको हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं, नॉट बेंजीन। यहां मिसकंसेप्शन होता है, जबकि ऐसे देखता हम बेंजीन कहते हैं, नहीं ये फिनाइल ग्रुप रहेगा और उसको NH2 जुड़ा इसलिए फिनाइल अमीन। यहां हम Br लेंगे, यहां NH2 लेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा पोजीशन है? तो इनको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। 3 प्रकार के पोजीशंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं डाइसब्स्टिट्यूटेड अनीन्स में, एक ऑर्थो दूसरा मेटा तीसरा पैरा। तो ये जो पोजीशन है पैरा कहलाएगा, प्रीफिक्स P रहेगा, Br के लिए ब्रोमो रहेगा एंड पैरेंट कंपाउंड इज एनिलीन। ये जो पैरेंट कंपाउंड रहेगा वो एनिलीन रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे There is NH2, here is CH3। once again पोजीशन कौन सा रहेगा? ऑर्थो मेटा पैरा, तो दिस इज पैरा, ठीक है। and when NH2 and CH3 groups are present in the compound that is called toluene para, toluene। नेक्स्ट लेंगे CH3 twice NH, इसका नाम CH3 ग्रुप 2 बार है, प्रीफिक्स डाई। CH3 का नाम सबको पता ही है, मिथाइल। NH के लिए ऐड द वर्ड अमीन।
C2H5 C2H5 NHCH3। अब ये मिक्स्ड अमीन है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन को दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं। इनका नाम कैसे लिखना, तो अल्काइल ग्रुप का नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसका नाम इथाइल है, ये मिथाइल है। एबीसीडी बोलिए जरा, सबको पता है ना, बताइए अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता, इथाइल की इथाइल। इथाइल ग्रुप कम फर्स्ट, इसलिए रहेगा इथाइल मिथाइल अमीन। नेक्स्ट इज CH3 CH3 and CH3 C2H5। अब इसको कॉमन में कैसे लिखेंगे, तो पहले कौन कौन से ग्रुप यहां जुड़े हैं देखो जरा। ये इथाइल है, ये मिथाइल है एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल, इसलिए इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करो। दिस इज मिक्स्ड अमीन। इथाइल के बाद आएगा मिथाइल, देन रहेगा आइसोप्रोपाइल एंड देन अमीन। देन CH3 थ्राइस N, 3 बार है, ट्राई रहेगा। CH3 मतलब मिथाइल रहेगा and then add the word amine and CH3 twice। अब यहां दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए नाम क्या रहेगा, डाइमिथाइल एंड डाइड कंपाउंड कौन सा रहेगा, एनिलीन। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहां लिखता हूं, देखिए जरा, जरूरत कमी है, NH2। अब ये कौन सा रहेगा, तो दिस इज नॉट द बेंजीन रिंग, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन रिंग। इसलिए कॉमन नेम लिखते समय पहले अल्काइल ग्रुप का साइक्लो, क्योंकि ये रिंग है, 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन से हेक्साइल मिलेगा और H2 के लिए ऐड द वर्ड अमीन। देन C2H5 twice NH, इसके लिए क्या रहेगा, 2 बार है, डाई रहेगा। इथाइल ग्रुप है, राइट द नेम एंड ऐड द वर्ड